साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है और आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे। भोले की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न रहें, ऐसी मेरी सद्भावनाएं भी आपके साथ हैं। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल में लिखा है, 4 फरवरी 2025 से देवगुरु मार्गी होंगे। तो इनका क्या असर पड़ेगा हमारे जीवन पर? बड़े बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं। साथियों, आप लोग सोचते होंगे कि क्या परिवर्तन आएंगे, तो वो इस वीडियो के माध्यम से आप सुनें, समझें और लाभान्वित हों। सबसे बड़ी बात ये है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताया करता हूँ, कि ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो ज्योतिष शास्त्र में आस्था और विश्वास रखते हैं। साथियों, नवग्रहों पर टिका है हमारा जीवन। नवग्रहों का जैसा चेंज होता है, उसी तरह से हमारा जीवन का चेंज होता रहता है, परिवर्तन आते रहते हैं। हकीकत ये रही कि बहुत दिन हो गए, सुख नहीं देखा, चैन नहीं देखा, और वो नहीं देखा जिसकी आस थी, उम्मीद थी। जिंदगी उम्मीद पर टिकी हुई है। उम्मीद अगर ना हो तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा, और उम्मीद ना उम्मीद होती रही। 2024 अभी अभी गई है और 2024 में हर एस्ट्रोलॉजर कहता रहा कि समय अच्छा है, समय अच्छा आएगा, लेकिन नहीं आया। क्या हुआ? तन मन धन तीनों से दिक्कतें रहीं। तन का मतलब स्वास्थ्य खराब रहा, डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाने पड़े। तन और मन, जब तन ही सही नहीं है तो मन तो सही रहेगा ही नहीं, ऑटोमेटिक। चिंताएं रहीं स्वास्थ्य की, धन संबंधी। परिवार में जब स्वास्थ्य खराब रहा, पैसा नहीं रहा, तो घर परिवार समाज में इज्जत बरकत भी नहीं रही। इससे मन भी खिन्न रहा। तो तन मन और धन, धन तो आया ही नहीं, आया तो गलत रास्तों से किनारा कर गया। वो गलत रास्ते कौन से थे? शारीरिक बीमारियां और कोर्ट कचहरी के चक्कर। यानी डॉक्टर और वकील ले गए पैसे जो आए, वो अब खुद वैसे के वैसे ही रह गए। तो साथियों, ये था ग्रहों का खेल। देवगुरु बृहस्पति भी बकरी चल रहे थे, द्वादश, और ये बकरी होना, बकरी का मतलब टेढ़ा, तो वो फल नहीं देते हैं जो देना चाहिए। शुक्र की दशा भी अच्छी नहीं रही थी, और शनि तो परेशान करते ही रहे। कभी शनि की ढैया चली बहुत दिनों, शनि की ढैया की वजह बाद शनि अस्त हुए, फिर बकरी हुए। लेकिन अब आगे की बात सुने आप और समझें। शनि मार्गी होकर आपके ऊपर विशेष मेहरबान हैं, बहुत दिनों तक विशेष मेहरबान रहेंगे। और शुक्र और सूर्य की दशा भी बदल गई, वो भी आपको शुभ परिणाम देंगे। और ये परिवर्तन बहुत बड़ा हो रहा है 4 फरवरी को। 4 फरवरी में ज़्यादा देरी नहीं है। आज
28 जनवरी हो गई। पिछले वीडियो में 28 जनवरी को भी परिवर्तन बताया मैंने, वो आपने देखा ही होगा। यानी बहुत जल्दी जल्दी अब परिवर्तन ग्रहों के हो रहे हैं और वो आपके लिए विशेष शुभ हैं। तो देवगुरु का दर्जा ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़ा है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना वाणी नहीं, गुरु बिना भगवत प्राप्ति भी नहीं। कहा गया है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए मिलाए। गुरु की कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। तो जब गुरु ही बकरी चर रहे थे तो क्या मिल सकता था। अब 4 फरवरी से देवगुरु मार्गी होकर आपके ऊपर विशेष कृपा बरसाने वाले हैं। गुरु की कृपा से आपको ज्ञान मिलेगा, भक्ति मिलेगी, परमात्मा का सानिध्य मिलेगा, यानी सभी कुछ अच्छा ही अच्छा मिलेगा। और जब गुरु और परमात्मा का सानिध्य मिलता है तो फिर कौन सा काम बिगड़ सकता है? कोई नहीं, सब बनेंगे। चली आ रही परेशानियों से निजात मिलेगी, समाज में इज्जत बरकत प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि आप पर गुरु मेहरबान हैं और गुरु के निकट रहते हैं भगवान। तो भगवान भोलेनाथ या जो आपके इष्ट हों वो आप पर मेहरबान होने वाले हैं। कैसे? गुरु की कृपा से। तो जो सामाजिक समस्याएं थीं वो तो सब दूर होंगी ही, उसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या थी स्वास्थ्य की। पैसा बेकार जा रहा था। 2024 में लगभग पूरी 2024 चली गई शारीरिक और मानसिक बीमारी से। अब समय वो आ गया कि आपका स्वास्थ्य फिट रहेगा, मानसिक तनाव दूर होंगे, मानसिक भी फिट रहेंगे, आप बॉडीली एंड माइंडली आप फिट रहेंगे। ऐसा समय आ रहा है अति शीघ्र 4 फरवरी से। साथियों, पैतृक संपत्ति में कोई विवाद चल रहा था, कोई समस्या थी, वो आपकी सुलझती दिखाई दे रही है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने बंद हो जाएंगे। डॉक्टरों के यहाँ भी आपके चक्कर अब बंद हो जाएंगे, यानी स्वास्थ्य सही रहेगा। धन की तो कमी नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप चारपाई पर बैठे बैठे ये सोचते रहें कि पैसा आ जाए, कहाँ से आए, कैसे आए। तो शॉर्टकट रास्ता के मैं फेवर में नहीं हूँ। जुआ साटरी लट्टा के फेवर में मैं नहीं रहता हूँ। मिल जाए आपको बहुत अच्छा है, मैं नहीं कहता। मैं तो मेहनत पर भरोसा करता हूँ। कर्म करें फल मिलेगा, कर्म करें पैसा मिलेगा। और फिर वही मेरी पुरानी कहावत, इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस वर्क हार्ड एंड बी पॉजिटिव। अगर आप सफलता चाहते हैं तो कठिन परिश्रम करें और पॉजिटिव रहें। ये सफलता का सूत्र है। सूत्र से गणित के बड़े बड़े प्रश्न हल हो जाते हैं। तो ये ज़िंदगी का मैं सूत्र बता रहा हूँ, इसको अपने जीवन में ज़रूर ढालें। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने प्रयास किए थे, पिछला संचित कर्म है जिनका, और उन्हें फल नहीं मिला था। मेहनत आपने खूब की लेकिन फल नहीं मिला था। वो आपके संचित कर्म अब फलित होंगे। वो आपके ही हैं, आपने किए थे, आपने मेहनत की थी।
2024 में और पिछली वर्षों में आप बराबर मेहनत करते रहे, प्रयास करते रहे और आपको वो नहीं मिला था जिसकी आपको तलाश थी, ज़रूरत थी। तो वो आपके संचित कर्म अब इकट्ठे होकर अवश्य मिलने वाले हैं। जैसे कि आप अपना पैसा बैंक में जमा करते रहते हैं, धीरे 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 एफडी कर दी आपने 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो वो पैसा आपका ही है, इकट्ठा होता रहा लेकिन आपको मिला नहीं। वो आपका इकट्ठा हो चुका है और अब इकट्ठा ही मिलने वाला है। इसी तरह से संचित कर्म हैं, कर्म इकट्ठे होते रहे और उनका आप फल मिलने वाला है। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, समय आ चुका है। तो साथियों, घर में बताएं, घर में आपकी समस्याएं रहीं, गृह क्लेश रहे, दंपति सुख नहीं मिला, पत्नी का पति से, पति का पत्नी से झगड़ा होता रहा, समस्याएं रहीं, लेकिन वो अब सब समाप्त होता दिखाई दे रहा है। और मैं फिर दूसरा सूत्र बता रहा हूँ जीवन का, पहला तो बता दिया। दूसरा ये है कि जिस घर में सुख शांति नहीं है उसमें माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है। तो अपनी तरफ से ही घर में सुख शांति रखें तो माँ लक्ष्मी सीधी दौड़ी चली आएंगी, रुकेंगी नहीं। घर में साफ सफाई रखें और विचार मिला के रखें, शांति रखें, लक्ष्मी का आगमन होगा। तो ये मैंने 2 सूत्र बताए हैं, इन 2 सूत्र का हमारे का ध्यान रखें। और आगे मैं बताना चाहूँगा, लव लाइफ के लिए भी समय चेंज हो चुका है और हो रहा है। आगे सफलता मिलेगी, इतना ही काफ़ी है। आगे और विशेष बात बताऊँ आपको कि जो लोग नौकरी पेशा हैं, मैं सब नहीं कहता हूँ सबको नौकरी मिल जाएगी, कैसे मिल जाएगी सबको, सबको तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन जिन्होंने चाही है, कोशिश की है, प्रयासरत रहे हैं 2-3 साल से, उनके लिए नौकरी के बहुत अच्छे योग हैं। और नौकरी कर रहे हैं उनके लिए प्रमोशन के योग हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बॉस से नहीं बनती थी नौकरी, प्राइवेट नौकरी ज़्यादातर चेंज करनी पड़ती थी आपको, वो अब चेंज नहीं करनी पड़ेगी और मन माफिक नौकरी मिलने के बहुत अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों, विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा आ रहा है, आ चुका है। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि कुल मिला के आपको वो मिलेगा जिसकी आपने 2 साल, 3 साल, 4 साल से इच्छा की थी। वो बीज आपका पड़ा हुआ था, वो उगने का समय आ गया। और जिसका बीज ही नहीं पड़ा था उसका उगेगा क्या, उसके खेत में तो घास फूस ही जमेगी। जिन लोगों ने अपना खेत तैयार रखा और बीज बोया था, उनका बीज जमने में समय तो लगा, लेकिन अब फसल लहलहाती देखकर आपका मन बहुत प्रसन्न होगा। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आप पूजा पाठ भजन ध्यान अवश्य करते रहें, परमात्मा के सानिध्य में रहें। ये चाहे उपाय समझ लें या मेरी राय समझ लें, और ज़्यादा बेहतर हो कि आप प्राण प्रतिष्ठा की हुई सिद्ध फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से मंगा लें। जो लोग पैसा खर्च ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं उनके लिए और छूट दे रखी है मैंने।
वैसे तो 551 रुपये रखे थे, लेकिन लोगों को ज़्यादा लग रहे तो 251 रुपये भेजकर व्हाट्सएप के जरिए अपने इष्ट की या भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा की हुई फ़ोटो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आश्रम पर फ़ोटोज़ की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो वो ज़्यादातर तैयार मिलती हैं, और ना तैयार हों तो आपका नंबर लग जाता है। जब तैयार हो जाती हैं तो आपको रजिस्ट्री द्वारा भेज दी जाती हैं। कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव ज़रूर लिखें। इससे मुझे भी लाभ मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, आपको लिखने का लाभ मिलेगा और जो पढ़ेगा उसको पढ़ने का लाभ मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कृपया कर दें, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।